काम करना जरूरी। जी सर, बिल्कुल। सर, कई लोगों से मैंने पूछा इस इंटरव्यू से पहले, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली, मैंने पूछा कि आपके साथ बैठ रहा हूँ, कुछ सवाल करूँगा। तो एक सवाल ये भी आया है कि अपना दिमाग तेज कैसे करें? पेरेंट्स कहते हैं कि बादाम खाइए और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। उससे अच्छा बादाम से ज्यादा काम करता है वो। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। ओ बेटा, वो क्या बोलते हैं आजकल एक पर्टिकुलर वर्ड है सोसाइटीज में, बच्चों को बोलते हैं वो कुछ है, टिपिकल सा वर्ड है, बाबू बाबू करके कुछ बुलाते हैं। अच्छा, बाबू तो सर अब यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी स्ट्रगल किया, कितना पावरफुल माइंड है इनसाइड से, कितना स्ट्रांग माइंड है, मतलब जहां से वो आते हैं। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि रेलवे से उनका पर्टिकुलर कनेक्शन है। आज उनकी जो सबसे बड़ी ताकत जिस पे मैं उन्हें एडमायर करता हूं, ही इज मेंटली सो स्ट्रांग। आप कुछ भी बोलो, और जो इस तरह का आदमी होगा उसे आप, तो मन को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप एक्सपोज रहो, सोसाइटी में रहो, लोगों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो। आप धोखा खाओगे, आप इतने मैच्योर होते चले जाओगे कि आपको किसी बादाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी के पास तो बचपन में शायद पैसा भी नहीं रहा होगा बादाम खरीदने का। बिल्कुल। सर, एक सवाल और लोगों ने पूछा है कि फियर ऑफ फेलियर के बारे में कई लोग बात करते हैं। ये फियर ऑफ फेलियर का जो प्रेशर है, ये गुड प्रेशर है या बैड प्रेशर है? नहीं, प्रेशर अच्छा होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस। तो प्रेशर इज वेरी गुड। जैसे फियर बड़ी प्यारी चीज है, बच्चा है छोटा सा 6 महीने का, उसको उसके सामने सांप आ गया, उसे पता ही नहीं है सांप है, वो तो जाके पकड़ लेगा। लेकिन हम आप तो भागेंगे ना, तो फियर इज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इन बॉडी, अच्छी चीज है, वो आपको एक्टिवेट रखेगा। पर जब आप स्ट्रेस में आ जाओगे, देन यू विल सफर। तो पीपल लूज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, नॉट बिकॉज ऑफ फियर। बहुत बढ़िया सर। सर, क्या लाइफ में प्लान बी भी होना चाहिए? क्या प्लान बी होना कमजोरी की निशानी तो नहीं है? मोदी जी ने एमबीए किया ही नहीं, कहाँ है उनके पास प्लान बी? जिनके पास सपने होते हैं उनके पास प्लान बी होता ही नहीं। कटोरा होता है, उसको घर में रखते हैं और उस कटोरे पे लिखते हैं कि ये मेरा फ्यूचर है, अगर मैं हारा। मेरे पास है बड़ा सा। क्या वर्कaholic होना ठीक है? वर्कaholic नहीं, ड्रीम अल्कोहलिक होना चाहिए। आपका सपना, आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना है? इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है, तो फिर वर्कaholic होंगे तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे। कोई और आपके पैसे में मर्सिडीज लेके चलेगा। आप तो सिर्फ दिमाग को जिंदा करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। सर, एजुकेशन ओवरहॉल की आपने बात करी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि सेक्स एजुकेशन को नॉर्मलाइज कैसे करना है। मतलब मैं अपने टाइम की बात करूं तो 20 साल पहले भी जब ये टॉपिक आता था तो टीचर भी थोड़ा सा घबराता था, बच्चे हंस रहे होते थे। तो इस पर असहज थे लोग, आज भी असहज दिखाई देते हैं। सेक्स एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और सेक्स एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने का आपके पास कुछ कोई तरीका है, कुछ आपका सोच है इस चीज के ऊपर? आप कभी इलाहाबाद गए? इलाहाबाद नहीं सर। इलाहाबाद एजुकेशनल हब रहा किसी जमाने में। उसको ऑक्सफोर्ड का, ईस्ट को ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। वहां का जो सबसे फेमस चौराहा है सिविल लाइंस जी और जॉर्ज टाउन, उन चौराहों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, निराश पुरुष मिले। ऐसा पूरे इंडिया में इतनी निराशा इस देश में युवाओं को है, वो लिखते हैं बचपन की गलतियों के शिकार। बचपन में कौन गलती करता है? बचपन है तो हो ही रहा है, उसमें गलती क्या बात है? और फिर अभी वो सीरीज आई थी मिर्जापुर जी, क्या प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने इस क्वेश्चन का। आंगंडन गोस टू द डॉक्टर, वो जो सेक्सोलॉजिस्ट है उसका नाम भी बड़ा प्यारा, वो कहता है शर्मा से क्या शर्माना। ही गोस टू द डॉक्टर, ही इज सफरिंग, ही आस्क्स मकबूल टू सिट। मकबूल को बोलता है बैठो। फिर वो कहता है कि आजकल बहुत सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, उसमें से एक शीघ्र पतन भी है। And then he points to Maqbool कि ये उससे परेशान है। Maqbool tells towards him, this is the condition of people in this country. अपनी बात को डॉक्टर से कह नहीं पा रहे। तो जिस देश में इतना बड़ा बाहुबली बचपन की गलतियों का शिकार है, वहां सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए। नहीं तो आप ये रेप, ये मोलेस्टेशन से कभी नहीं रोक पाओगे, और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी पोर्नोग्राफी बेच के पैसा कमाएगा इस देश में। तो करना ही चाहिए और करना ही होगा। सर, एक टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। आप ऑनलाइन इतना दिखाई देते हैं, तो कोविड के बाद एक फोर्स चेंज था ऑनलाइन एजुकेशन पर। क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड, अगले 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें, क्या आपको लगता है ये जो क्लासरूम एजुकेशन है ये रिडंडेंट हो सकती है? ये क्लासरूम एजुकेशन का एक अलग मजा है, तो वो कभी रिडंडेंट होगा नहीं। जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग वो जिंदा प्लांट से होती है, मुर्दे प्लांट से नहीं होती।